रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फ़ातिमा। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और अकीदत के साथ आप कोई शख्स भी खामोश ना रहे। आप बुलंद आवाज़ में पढ़ना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है, आप दिल में पढ़ना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है, मगर कोई शख्स इस अजीम सआदत से महरूम ना रहे। आका की बारगाह में एक बार सब दुरूद पाक हादिया पेश फरमा लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं सच्ची बात है, मैं तवालत देने का आदी नहीं हूँ, तवील करने का भी आदी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये जितने नौजवान बैठे हैं, खुशबख्ती मेरी ये है कि मुझे तकरीबन 99% नौजवान नज़र आ रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी जवानियों को तहारत भी अता फरमाए, ईमान की और अकीदे की सलामती भी अता फरमाए। मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए आपको चाहता हूँ, 20 मिनट। आज समझें कि आपने अपने 24 घंटों में से या आप पूरे साल की जो आपकी मसरूफियात हैं उसमें से समझें 20 मिनट आज आपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पाक के पैगाम को सुनने के लिए देने हैं। वो जो एंड पे कॉर्नर पे बैठे हैं ना, आपके वहाँ बैठने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ आप 20 मिनट मेरे करीब आ जाएं ताकि आपको वो कुर्बत की लज्जतें महसूस करवाना चाहता हूँ कि कुर्बत में कितनी लज्जतें हैं। दूरी में लज्जतें नहीं हैं, कुर्बत में लज्जतें हैं। और जिसके आगे एक गैप है, गैप दूरी है, दरमियान में खला है, वो खुद ब खुद उस खला को फिल करे और ताकि एक मंजर नजर आए कि वाकयातन अहीर के लोग जो हैं वो मोहब्बतें फैलाते भी हैं, मोहब्बतें बांटते भी हैं, मोहब्बतें करते भी हैं, मोहब्बतें सहते भी हैं, मोहब्बतें लेते भी हैं। तो मैं यहाँ से हमेशा पिछले साल भी आपकी बड़ी मोहब्बतें लेकर गया था। आप शफकत फरमाएं, सिर्फ मुझे 20 मिनट दे दें, उसके बाद आपका जी करे तो आप उठ के चले जाए, मैं आपसे शिकवा नहीं करूँगा। ये इधर वाले अहबाब भी अगर थोड़ी सी शफकत फरमाएं, थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला आपको एक एक कदम के बदले दुनिया व आखिरत की हजार नेमतों से और बरक़ात से माला माल फरमाए। मैं आप अहबाब के ज़ौक़ के पेश नज़र अब गुंजाइश नहीं रहती इतनी अजीमुशान नात खानी के बाद, मगर मैं हुसूल बरकत के लिए आपको इंगेज करने के लिए एक अंतरा आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ ताकि आप मुतवज्जे हो जाएं। मदीने से बुलावा रहा है। पता नहीं किसकी जुबान से लफ्ज निकले और मदीने से बुलावा आ जाए। दुआ करता हूँ मौला जो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहे इसी साल तेरे महबूब के दर की हाजिरी नसीब हो जाए। दोनों हाथ उठा के कह दीजिए आमीन। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है।
मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और जिस शेर के लिए मैंने इस कलाम का इंतखाब किया है, अब मैं देखता हूँ कि मोहम्मद वाले मोहम्मद से मोहब्बत करने वालों का मजमा किस कदर ज़ौक़ वाला बैठा है। दायां हाथ उठा के जरा कहिए सुभान अल्लाह। ये चक्की सैयदा की चल रही है। भाई जिसका पक्का यकीन है हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहेगा। ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावाया रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया मोहब्बत व अकीदत के फूल निछावर करने के बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम उलमाए ज़ी एहतिशाम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कसीर तादाद में आले नबी औलाद अली सादात इकराम आज की इस बज़्म का हिस्सा बने। हमारी कबूलियत के लिए और हमारी बख्शिश के लिए इतना काफ़ी है कि जिनका जिक्र करने आए हैं उनकी आल औलाद बैठकर आज मिलकर हमारे साथ अपने नाना का जिक्र कर भी रही है, सुन भी रहे हैं। मैं अंजुमन मिलाद कमेटी आहिर फतेह शाह की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुसूसी तामुन जो लंगर शरीफ में ताम में पीर मोहम्मद इमरान शाह साहिब, पीर मज़हर हुसैन शाह साहिब, पीर लियाकत हुसैन शाह साहिब और पीर अख्तर हुसैन साहिब, पीर नाजिम शाह साहिब, आहिर बरादरान, चौधरी बरादरान और आज की इस बज़म में आप सारे अपने अपने दिल में ये दुआ करें कि मालिक कायनात भाई मोहम्मद वारिस सियाल साहिब उनको कामिल शिफा जल्द अज जल्द ज़ाहिरी और बातनी अता फरमाए। उनका एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह पाक हुजूर के मिलाद का सदका उन्हें सेहतियाबी अता फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, मैंने उन्वाने मौजू के लिए कुरान मजीद के एक मुकाम से 3 लफ्ज़ों पर मबनी तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। चंद लफ्ज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मैं बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करने वाला हूँ, सच्ची बात है, मगर एक एक लफ्ज़ मेरा आप यूँ समझिए कि सोने के पानी से लिखने वाला और स्याही से लिखने वाला। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, और आगे अल्लाह ने फरमाया आमीनू, ईमान ले आओ। क्या? ए ईमान वालो, ईमान बोलिए जरा सारे, ईमान वाले बोलेंगे, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अंदाज़े खिताब तो देखिए जरा, खिताब किनको किया है? ईमान वाले बोलेंगे जरा, ईमान खिताब किनको किया? ईमान वालों को। और उन्हें हुक्म किस शय का दिया? ईमान ही का हुक्म दिया। फरमाया ईमान वालो ईमान ले आओ। बारी ताला तू ईमान वालों को खिताब कर रहा है और ईमान के लाने का हुक्म दे रहा है, ये क्या फलसफा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का
सादा कर देंगे, इको के बगैर सादा कर दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ईमान वालों को खिताब करना और ईमान लाने का हुक्म देना, ये बात बयान वजाहत दे रहा है कि ईमान सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम नहीं है। ये बात ज़हन नशी कर ले, कुरान का टेक्स्ट बता रहा है कि कुरान ने जो कहा है ए ईमान वालो, और फिर कहा आमीनू, ईमान ले आओ। इसका मतलब है कि ईमान किसी खास शय का नाम है जिसके लाने का कुरान हुक्म दे रहा है और अल्लाह हुक्म दे रहा है। आप यकीनन, जब मैं ये बात कह रहा हूं कि फकत कलमा पढ़ लेने से ईमान नहीं आता, तो फिर सवाल यह है कि ईमान की हकीकत है क्या? ईमान किस शय का नाम है? ईमान किस हालत का नाम है? ईमान किस कैफियत का नाम है? ईमान किस पैमाने और कसवटी का नाम है? ईमान के दराजात क्या हैं? ईमान की इब्तिदा क्या है? ईमान की बेस क्या है? ईमान का मबदा क्या है? मंबा क्या है? आज ये चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। कुरान का ये कहना कि ए ईमान वालो ईमान ले आओ, ये इस बात पर दलालत करता है कि फकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, सिर्फ कलमा पढ़ लिया, तो इस कलमा पढ़ लेने से सिर्फ ईमान नहीं मिलता। आप घबराएं नहीं, इस पर बगैर दलील के मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। अच्छा, आप कहेंगे कि अगर कलमा पढ़ लेने से ईमान नहीं मिलता तो यकीनन कोई और चीज तो होगी जिससे ईमान मिलता है। हाँ, सवाल आएगा जहन में कि आमाल है फिर बंदे के पास, नमाज बोलते जाइए, रोजा, सौम, सलात, सदकात, खैरात, अमानत, दयानत, तहज्जुद, तिलावत, नवाफिल, तस्बीहात, मुनाजात, औराद, वज़ाइफ, ये सारा कुछ आमाल हैं। क्या है बोलिए? आमाल हैं। तो अगर फकत कलमा पढ़ लेने से ईमान नहीं मिलता तो फिर आमाल के जरिए ईमान आता होगा? नहीं, आमाल के जरिए भी ईमान, बोलिए जरा, घबराना नहीं, मैंने कहा आमाल के जरिए भी ईमान नहीं आता, कलमा पढ़ लेने से भी ईमान, बोलिए जरा सारे, ईमान नहीं आता। तीसरा सवाल एक जन्म लेता है, किसी के जहन में आए कि अगर इल्म की खैरात बंदे के पास हो तो ईमान मिल जाता। कौन सी खैरात? बोलिए, इल्म की खैरात हो। तो जवाब है कि इल्म से भी ईमान नहीं मिलता, ना कलमे से, ना सुते हो जाग दे, आमाल से। बोलिए किससे? ना कलमे से, ना आमाल से, ना इल्म से। तीनों चीजों से। आप कहेंगे इल्म भी नूर है, कलमा भी नूर है, आमाल भी नूर है, तो नूर की कुव्वत से, नूर की ताकत से, ईमान भी चूंकि नूर है तो नूर की ताकत से नूर आना चाहिए। बोलिए, आना चाहिए। लेकिन नफी है, इनकार है। आप कहेंगे दलील क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है? पहली दलील देने लगा। अगर कोई कहे कि कलमा पढ़ लेने से ईमान आता है तो नहीं आता। कोई कहे दलील, अगर कलमा पढ़ लेने से, सिर्फ, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, सिर्फ कलमा पढ़ लेने से अगर ईमान आ जाता होता तो बताओ आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो जो मुनाफिक थे वो भी तो कलमा पढ़ते थे। बोलिए जरा सारे, वो भी तो पढ़ते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि फकत कलमा पढ़ लेने से ईमान, ऊंचा बोलिए, वरना वो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जो था वो भी मोमिन होता। अगर कलमा, तो वो भी पढ़ते थे, वो भी कलमा पढ़ते थे। अच्छा, ये बात तय हो गई कि फकत कलमा पढ़ लेने से ईमान, ऊंची बोले अजय जरा, फकत कलमा पढ़ लेने से ईमान नहीं आता। आप कहेंगे अच्छा आमाल, आमाल के जरिए भी ईमान नहीं आता। नहीं, आमाल के जरिए भी नहीं आता। इसका जवाब मुफस्सल है, एंड पे दूंगा। मगर इल्म से ईमान कोई कहे कैसे नहीं आता? इल्म तो एक ऐसी खूबी है कि जो अल्लाह पाक अपने अंबिया को देता है। बोलिए, अंबिया को इल्म से नवाज कर भेजता है, तो क्या इल्म से ईमान नहीं आता? नहीं आता है इल्म से ईमान। आप कहेंगे दलील क्या है? दो दलीलें इस पे मैं दूंगा। अब तवज्जो करना जरा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बनाना चाहा, इंसान को अल्लाह पाक ने
आदम की तख्लीक के वक्त आदम को पैदा करने के लिए, नायब मुकर्रर करने के लिए, खलीफा बनाने के लिए मलाइका को जमा किया। बोलिए किनको? मलाइका। उस वक्त उन फरिश्तों का, मलाइका का सरदार था इबलीस। बोलिए कौन था? इबलीस सरदार था, वो भी उनमें था। अल्लाह ने जमा किया और जमा करके अब कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं। कुरान कहता है वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि महबूब याद कर वो वक्त, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका, जब अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया और फरिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर अपना नायब, अपना खलीफा मुकर्रर करने लगा हूं। जब फरिश्तों को यह कहा कि मैं नायब बनाने लगा हूं, खलीफा बनाने लगा हूं, अब फरिश्तों ने जब देखा कि खलीफा बनाने लगा है, नायब बनाने लगा है, वो कहने लगे कि बारी ताला नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम नहीं है तेरी तस्बीह करने वाले, तू क्यों बनाने लगा है उसे खलीफा? हम जो है तेरी हमद बयान करने वाले, तस्बीह करने वाले, इबादत करने वाले। अल्लाह पाक, और साथ उन्होंने दलील क्या दी? फरमाया इसे ना बनाना, फरमाया कालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, ये जमीन पे लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, दंगा करेगा, फसाद करेगा, कत्ल करेगा, खूनरेजी करेगा, भाई भाई का गला काटेगा, बेटा बाप का काटेगा, बाप बेटे का काटेगा, ये बेटियों को जिंदा दरगोर करेंगे, जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे, नाइंसाफी करेंगे, एक दूसरे की हक तलफी करेंगे, लोगों का माल हड़प करेंगे, एक दूसरे पर जुल्म ज्यादती जबर करेंगे। मौला इन्हें न बना, इन्हें खलीफा न बना, इन्हें इस मकाम पर न पहुंचा। अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह ने फरमाया काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानना तुसी नहीं जान दे। अब तवज्जो करना हाज़रीन मुकर्रम, वो इनकार कर गया। अल्लाह पाक ने जब ये देखा, उसने दलील क्या दी? इब्लीस ने कहा हम जो है मौला तेरी इबादत करने वाले, हम जो है तेरी बंदगी करने वाले, तेरी तस्बीह करने वाले। अब तवज्जो करना, ये जितनी बातें कुरान की रोशनी में मैंने गिनवाई हैं, ईमानदारी से बताइए इंसान झगड़ा कर रहा है या नहीं? घबरा के क्यों बोल दियो? जुदा यकीन है पक्का हाथ चाह के बोलो, कर रहा है या नहीं? खून रेजी कर रहा है या नहीं? दंगा फसाद कर रहा है या नहीं? एक दूसरे का माल हड़प कर रहे हैं या नहीं? ज्यादती कर रहे हैं या नहीं? गरीब पे जुल्म कर रहे हैं या नहीं? रिश्तेदारों के हकूक तल्फ कर रहे हैं या नहीं? हमसायों के हुकूक तल्फ, सारी जुल्म ज्यादतियां वो जो आज से कई हजार साल पहले इब्लीस ने कहे थे अल्लाह की बारगाह के में ये बुराइयां करेगा। ईमानदारी नाल दसो ओदी गल सच्ची निकली कि नहीं? बात इल्म वाली है या नहीं? बोलिए भाई, इल्म का माना होता है जानना, तो वो चीज जो आज हम पढ़ रहे हैं वो कई साल पहले बता चुका, तो बात तो इल्म वाली थी। अगर इल्म से ईमान आ जाता तो इब्लीस भी साहिब ईमान होता। बोलिए, अगर इल्म से ईमान आता तो इब्लीस भी साहिब, पता चला कि इल्म से भी ईमान, बोलिए इल्म से भी ईमान नहीं आता। एक इस पे दलील और देता हूं, अबू जहल का कौल है, अबू जहल का, वो कहता था ना नहनु नालमु अन्नका रसूलुल्लाह, वो हुजूर के बारे में कहता था कि सानू पता है ये अल्लाह दा रसूल है। बोलिए क्या कहता था? हम जानते हैं। क्या कहता था? हम, ध्यान मेरी तरफ रखिएगा जरा, वो कहता था हम जानते हैं, यानी नालमु, हमें इल्म है, हमें इल्म है कि अन्ना का रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का रसूल है। अब देखिए कि इल्म, जानने को इल्म कहते हैं, इल्म को जानना कहते हैं, तो जानता अबू जहल भी था। अगर इल्म से ईमान आता तो अबू जहल भी साहिब ईमान होता। अब दो दलीलें आ गई। इसका मतलब है कि ईमान सिर्फ कलमा पढ़ लेने से, ऊंची बोले अजय यार जरा, नहीं आता। ईमान इल्म से, बोलिए, नहीं आता। तीसरी चीज क्या थी? उन्हें पता लग जाता है, उन्हें पता लग जाता है हाजिर हो के नहीं। आमाल, बोलिए क्या है? आमाल। कोई कहे भाई आमाल से अगर ईमान नहीं आता। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं कुछ स्पेशल पैगाम लेके आए ने, मैं सुन लवा तवज्जो ना। आप अब स्पेशल पैगाम सुने जो मैं
बिल्कुल आप समझे कि मैं तेजी से एंड के करीब जा रहा हूं, मगर ये बात बड़ी अहम है। तीसरी चीज बोलिए क्या है? ऊंची बोलिया जाए, छोटे छोटे बच्चों को याद है, वड्डे भूल गए। तीसरी चीज क्या है? आमाल। आप कहेंगे अगर आमाल से ईमान नहीं आता तो हमारी नमाजें कहां गई, हमारे रोजे कहां गए? सोम, सलात, सदकात, अमानत, दयानत, ये जितने अमाल हम करते हैं, कुड़ते हैं, मरते हैं, जागते हैं, सोते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, ये हमारे अमाल कहां गए? कहीं भी नहीं जाएंगे। याद रख लें, अगर हुए इनके पीछे वो असल बेस जो ईमान की होनी चाहिए होगी तो अमाल कहीं नहीं जाएंगे। मगर ईमान की बुनियाद अमाल, बोलिए सारे, अमाल ईमान की बुनियाद नहीं बनते। आप कहेंगे दलील दें। अब हुजूर की हदीस कोड करने लगा, मुतवज्जे रहिएगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलाम एक जंग का मौका है, जंग का। हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े थे, तशरीफ फरमा थे। एक शख्स ने आका अलैहिस्सलाम को दूर से देखा, दूर से, काफिर ने हुजूर को देखा। जब आका अलैहिस्सलाम का हसीन चेहरा चमकता हुआ देखा ना, सोने दे मुखड़े दी गल कीती है ते सुभान अल्लाह तुहाडी कोई नहीं निकली। हुजूर का चमकता हुआ चेहरा देखा ना दूर से, तो हुजूर के करीब आ गया। चलकर करीब आया तो आकर पूछता है, आपका तारुफ क्या है, आप कौन हैं, बताएं तो सही, अपना तारुफ करवाएं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का, बोलिए, अल्लाह का रसूल हूं। उसने सुन रखा था कि कोई अल्लाह का रसूल होने का दावा करता है। इससे पहले उसने ना हुजूर को देखा था, ना इससे पहले उसकी हुजूर से मुलाकात हुई थी। सुना हुआ था अपने साथियों से, लोगों से, कि कोई मोहम्मद नाम का शख्स है। चूंकि आका अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते थे, उसे ना मिलना, वो जो कोई उसे मिलता है वो उसी का हो जाता, उससे ना मिलना, उससे दूर रहना। तो नाम उसने सुना हुआ था, इससे पहले आका से मिला नहीं था, मुलाकात नहीं थी। चूंकि मुलाकात नहीं थी, मिला नहीं था, लिहाजा उसका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था, उसका ज़हन कुछ आका के बारे में और था। इससे जो बात तय हो रही है, साबित हो रही है कि जब तक बंदा किसी से मिलता नहीं, बोलिए, जब तक बंदा कोई किसी से मिलता नहीं, मुलाकात नहीं करता, उसकी सोबत में नहीं बैठता, सलाम दुआ नहीं करता, सफर नहीं करता, साथ बैठ के खाना नहीं खाता, उसे क्या पता अगले के दिल में क्या है, अगले का जाहिर क्या है, अगले का बातिन क्या है। वो नेगेटिव राय कायम, बोलिए, उसके बारे में नहीं कर सकता, चूंकि उसके जहन में भी कुछ नेगेटिव था। मगर जब हुजूर के चमकते हुए चेहरे को देखा ना, तो वो कहता है, अच्छा आप हैं अल्लाह के रसूल। आका ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूं। फरमाया, अच्छा, ख्याल आया कि एडा सोना चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। बोलिए, इतना हसी चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। अब तवज्जो करना जो अकीदे की बात, जिसके लिए पूरी तमहीद बांध के लाया। अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद बताओ, अगर मैं तुम्हारा कलमा पढ़ लूं तो, अल्लाह करे मैं गल जी समझाना चाहना। अर्ज करता है, दसो जे मैं तुहाडा कलमा पढ़ लवां ते मैनू की दोगे? कलमा पढ़ लूं तो बोलिए क्या दोगे? अब हुजूर ने जो दिया वो तो बाद में बताता हूं, पहले अकीदे की बात सारे समझ ले। ये सवाल करने वाला कौन है, मोमिन है या काफिर? वो खुल के बोलिए भाई, काफिर है, अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा, अभी कह रहे अगर कलमा पढ़ लूं तो, अभी काफिर है, कलमा नहीं पढ़ा। कहता है बताओ अगर कलमा पढ़ लूं तो क्या दोगे? है काफिर, मगर काफिर होकर भी आका के बारे में उसका अकीदा यह है कि जिससे सवाल कर रहा हूं, अरे जिसका कलमा पढ़ना है, उसे अल्लाह ने इतनी ताकत, इख्तियार, रूहानियत दिया है कि मैं उस मोहम्मद से जो मांगूंगा वो मोहम्मद मुझे अता करेगा। ये उस काफिर का अकीदा है। अरे वो काफिर होकर मुस्तफ़ा के बारे में ये अकीदा रखे कि मैं जो इससे मांगूंगा वो देगा, और हम मुस्तफ़ा का गुलाम होने का दावा करें और कहें कि वो कुछ दे नहीं सकते, वो कुछ अता नहीं कर सकते। आका चले, कोई आप में से किसी तक ये बात पहुंचे और वो कहे कि वो काफिर है, उसे पता ही नहीं है अकीदा तौहीद क्या है। कोई कहे कि उसे तो पता ही नहीं, चले उसे तो नहीं पता, आका ही उसका अकीदा ठीक करवा देते।
आका ही उसे फरमा देते ना, भाई पहले अपना अकीदा ठीक करो, कलमा मैं पढ़ाऊंगा। अरे ईमान लेना है तो अल्लाह के पास जाओ, कलमा मैं पढ़ाऊंगा। जन्नत लेनी है तो अल्लाह के पास जाओ, और कोई चीज लेनी है तो अल्लाह के पास जाओ। आका ने भी ये नहीं फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ तू पढ़ मेरा कलमा, मैं मोहम्मद तुझे जन्नत की बशारत देता। बोलिए, मैं मोहम्मद तुझे जन्नत की बशारत देता हूं। अब जरा मुझे बताइए, क्या आका बताइए कि जन्नत किसकी है? हाथ चाह के बोलो यार एक बार, जरा जन्नत किसकी है? मालिक कौन है? अल्लाह है, अल्लाह की जन्नत है। मगर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि तू मेरा कलमा पढ़, मैं जरा रब से पूछ लूं कि जन्नत देनी है या नहीं। ये नहीं पूछा पहले, खड़े खड़े आका ने फरमाया तू पढ़ मेरा कलमा, मैं तुझे जन्नत की बशारत देता हूं। ये बताता है कि बेशक जन्नत खुदा की है, खजाने खुदा के हैं, मगर रब्बे कायनात ने उन खजानों का मालिक मोहम्मद मुस्तफा को बनाया है। बोलिए, उन खजानों का मालिक मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाया है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक वल्लाहु युती आना कासिमुन, अरे देता खुदा ही है मगर देता मोहम्मद के सदके है, तकसीम मैं करता हूं। इसीलिए किसी ने कहा था, खुदा ने इसे कासिम उन्हें बनाया है। दोवे हाथ चाह के सुभान अल्लाह को, फिर शेर दा लुत्फ लो। खुदा ने इसे लिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं। इस बात पे जिसका यकीन है एक बार हाथ उठा के कहेगा कि हाँ, बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मोहल्ला हुजूर जानते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ तू पढ़ मेरा कलमा, मैं मोहम्मद तुझे जन्नत की बशारत देता हूं। उसने वही कलमा पढ़ा, तवज्जो करना, कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ा। अब जब कलमा पढ़ लिया तो ख्याल आया कि इतनी अजीम हस्ती का कलमा पढ़ा है और नबुव्वत को माना है, रिसालत को माना है, क्यों ना मैं उस हस्ती की कदम बोसी करूं। अल्लाह ऊंची कबो जरा सुभान अल्लाह। ख्याल आया, अब सवारी पे बैठा बैठा ये सारा कुछ हो रहा था, ख्याल आया कदम बोसी करूं। रिवायत में आता है कि सवारी से उतरने लगा, पांव सवारी की रकाब में अड़ा, वहीं सर के बल गिर गया और वहीं उसकी शहादत हो गई, वहीं शहीद हो गया। अब ईमानदारी से बताओ, ये इतने से अरसे में उसने कोई नमाज पढ़ी? तो सिर खुले दुल्ले लाओ, पक्की गल है कोई नहीं पढ़ी है। ये रोजा रखा, कोई हज, कोई उम्रा, कोई सलवाता, कोई सदाकात, कोई खैरात, कोई नमाजा, कोई नवाफिल, कोई तस्बीहात, कोई मुनाजात, कुछ किया? कोई अमल। अरे ये करना तो बाद की बात है, अभी तो उसने सीखना है नमाज होती क्या है। कोई अमल पल्ले नहीं। अब इसका मतलब हर किस को ये ना ले ले चुके उसने नहीं किया तो हम क्यों करें। नहीं, मैं ईमान की कसवट्टी और पैमाने की बात कर रहा हूं कि ईमान किस शय का नाम है। उसके पास कोई जाहिरी अमल नहीं था, मगर रूए जमीन पर कोई शख्स नहीं कह सकता कि ये जन्नती नहीं है या मोमिन नहीं है। अरे जिसे खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा मोमिन कह दे और जन्नत की बशारत दे दे, दुनिया की कोई ताकत उससे ईमान और जन्नत छीन नहीं सकते। अब अगर अमाल को देखा जाए तो जाहिरी अमाल उसके पल्ले, बोलिए, कोई नहीं। इन्हें से भी
अब मैं तीनों चीजें दोहराने लगा हूं, जरा तवज्जो, और नतीजा निकालने लगा हूं। आप सोच तो रहे होंगे कि कलमे से भी ईमान नहीं आया, इल्म से भी नहीं आया, अमल से भी नहीं आया। उलमा साहब दसो फिर ईमान किस शय का नाम है? ईमान किस शय से आता है? याद रख लें, अरे ईमान न फकत कलमा पढ़ लेने का नाम, ईमान न इल्म का नाम, न इल्म से आता है ईमान, न जाहिरी अमल का नाम। अरे ईमान की कसवट्टी, ईमान की बुनियाद, ईमान का पैमाना एक ही है, और ईमान आता है तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत से आता है। बोलिए, ईमान आता है तो बोलिए हुजूर की मोहब्बत से आता है। और ईमान हमने सिर्फ लाना नहीं है, बोलिए ईमान हमने सिर्फ लाना नहीं, ईमान लाना भी है, ईमान बचाना भी है। बोलिए जरा, ईमान लाना भी है, ईमान। आप कहेंगे ईमान आ तो गया हुजूर की मोहब्बत से, तो बचेगा कैसे? आज यही तो चीज़ आपको समझानी है। आओ कुरान से पूछते हैं। कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। कुरान कहता है जो रसूल तुम्हें दे ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। गोया ईमान मुस्तफा से मोहब्बत का नाम ईमान है। मोहब्बत से ईमान आता है और बचता मुस्तफा के अदब से है। आता मोहब्बत से है, बचता, ऊंचा बोलिए, ईमान बचता हुजूर के अदब से है। और ये तबलीग और सीरत और किरदार हमें आज के मुल्ला और मौलवियों से नहीं लेनी चाहिए। मौलवियों से ना लेना, आप अकीदा वो लेना जो अकीदा सिद्दीक अकबर वाला है, जो उमर फारूक वाला है, जो उस्मान अली वाला है। उनका अकीदा क्या था? आओ बताता हूं कि उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप हालत नमाज, आप अपने अय्याम, आखिरी अय्याम यानी विसाल के करीब के दिन थे हुजूर के, बीमार थे, आखिरी अय्याम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसल्ले पे खड़ा किया नमाज पढ़ाने के लिए। बड़ी अहम बात बता रहा, आप जमात करवा रहे थे। एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा 3 दिन गुजर गए, हुजूर तशरीफ नहीं लाए मस्जिद नबवी में, 3 दिन गुजर गए। आका ने ये फाका महसूस किया तबीयत में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और उठकर आकर हुजरा अनवर का पर्दा उठाया, आया पर्दा उठाया। जब पर्दा हटाया तो हटाकर देखना चाहा कि मैं देखूं तो सही किस तरह मेरे गुलाम, मेरे सहाबी अबू बकर के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। आका ने जैसे ही पर्दा हटाया, पर्दे के हटने की आवाज सब सहाबा ने सुन ली। पता चल गया आका आ गए हैं। मगर तवज्जो करना, आप यूं समझें ये मस्जिद है, मिसाल देने लगा हूं, और आगे इमाम खड़ा है। अगर इधर से हुजरा अनवर का पर्दा हटा है तो चले इधर वाले लोगों को तो पता चल गया कि हुजरा सामने है। अरे इधर के लोगों को कैसे पता चला आका आए हैं? कैसे पता चला? ये तब तक पता नहीं चल सकता जब तक कि इधर वाले लोग चेहरा फेर कर ना देखें कि कौन आ गया है। जब तक चेहरा ना फेर लिया जाए। हाज़रीन मुकर्रम, इसका मतलब है कि सहाबा का चेहरा फेरना और उधर तकना, यहां तक के बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसल्ला छोड़ दिया कि शायद आका जमात करवाने के लिए तशरीफ लाए हैं। जब आका ने मंजर देखा कि सहाबा सफ़े छोड़ गए, इमाम मुसल्ला छोड़ गया, पीछे हट गए कि आका आ गए हैं, तो सैयदना आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया सहाबा को कि अपनी नमाजें मुकम्मल करो। बोलिए, अपनी नमाजें मुकम्मल करो। अरे अगर चेहरे फेरने से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ रुख करने से अगर नमाजें टूट गई होती तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते भाई नमाजें दोबारा पढ़ लो। बोलिए, नमाजें दोबारा पढ़ लो। आका ने ये नहीं फरमाया दोबारा पढ़ो तुम्हारी नमाजें जाया हो गई, नहीं, आका ने इशारा किया मुकम्मल करो। इससे पता क्या चला कि सहाबा की वारफ्तगी और मोहब्बत का ये आलम था कि वो नमाजें खुदा की पढ़ते थे, ध्यान मुस्तफा की तरफ रखते थे। बोलिए, नमाजें खुदा की पढ़ते थे, ध्यान मुस्तफ़ा की तरफ रखते थे। हाज़रीन मुकर्रम, यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी चाहा, रब ने भी चाहा
कि मैं इनको परखूं तो सही, ध्यान किधर रहता है। थके नहीं तो फिर सुभान अल्लाह को, मैं इनको देखूं तो सही ध्यान किधर रखते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुराने नमाज ख्याल आया, तवज्जो है, कुरान पढ़ने लगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, यहूदियों ने ताना हुजूर को एक दिया था, और ताना दिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कौन सी नमाजें पढ़ते हैं, किधर ध्यान करके पढ़ते हैं, आपका तो अपना किबला भी नहीं है। उस वक़्त बैतुल मकदस जो किबला अव्वल था उधर मुख रुख करके 17.5 महीने मुसलमान नमाजें पढ़ते रहे, 17.5 माह बैतुल मकदस की तरफ। तो आका अलैहिस्सलाम को जब यहूदियों ने ताना दिया, हुजूर के दिल पर मलाल था, अब ख्याल आया दौराने नमाज कि अल्लाह करे कदी साडा किबला बदल जाए। बोली अल्लाह करे साडा किबला कदी बदल जाए, हुण यहूदी सानू ताना देंदे। अब आका अलैहिस्सलाम हालत नमाज में खड़े हुए, आसमान की तरफ सर उठाया, कुरान ने वो मंजर कशी की है। कुरान कहता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। हाज़रीन मुकर्रम, जब आसमान की तरफ चेहरा उठाया, रब ने देखा, रब ने फरमाया जिब्रील जा जरा महबूब को जाकर खुशखबरी सुनाया। महबूब हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। महबूब फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा, अरे हम उसी को अनकरीब किबला बना देंगे, मुस्तफा जिस पे तू राजी हो जाएगा। बोलिए मुस्तफ़ा जिस पे तू राजी हो जाएगा। अरे देखो तो सही उस मुस्तफ़ा की शान का आलम क्या है कि सारी दुनिया उसकी तरफ देखती है, उसे राजी करती है, और सारी दुनिया रब को राजी करती है, रब सारी कायनात का मालिक मुस्तफ़ा को राजी करता। कि वो क्या किसी ने खूब कहा था, अगर बाज़ौक हो के सुनेंगे तो सुनाऊंगा, वरना खिताब तो मैं कर ही रहूंगा। सुनना है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहेंगे, फिर सुनाऊंगा। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सारी दुनिया उसे मनाती है, वो मुस्तफ़ा को मनाता है, मुस्तफ़ा को राजी करता है। अल्लाह ने फरमाया महबूब हम अन करीब उसी को किबला बनाएंगे जिस पे आप राजी हो जाएंगे। अब तवज्जो करना, 2 रकातें पड़ी थी, कितनी? 2 रकतें पड़ी थी। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जा महबूब को जाकर बता किबला बदल गया, आज से तुम्हारा किबला काबा बना दिया गया। बोलिए किबला काबा बना दिया। अब तवज्जो करना, अब मंजर देखना जरा, 2 मिनट 3 मिनट मेरे हाथों की तरफ देखना। अब इमाम का चेहरा है उधर बैतुल मकदस की तरफ, आका का चेहरा। जब हुक्म आया, वही आई, तो वही पर अमल शुरू हो जाता है। 2 रकातों के बाद वही आई, अब किबला बदला, अमल उसी वक्त शुरू हुआ। तो अब जो बैतुल मकदस से बिल्कुल अपोजिट साइड पे है खाना काबा, अब आका अलैहिस्सलाम ने जब चेहरा फेरा तो बिल्कुल 180 डिग्री के हिसाब से पीछे पलटे, दूसरी समत पे। जब पीछे पलटे तो आका ने चेहरा पीछे फेरा, तो अब इमाम मुक्तदियों का चेहरा इधर, इमाम का इधर, ध्यान है ना। अब आमने सामने, अब आका अलैहिस्सलाम ने सफ़ों को चीरा, सफ़े चीर कर दूसरी समत पर गए। जब दूसरी समत पर गए, इमाम का चेहरा उधर, मुक्तदियों का इधर। ये नमाज हो रही है, नमाज हो रही है, चूंकि मोहम्मद के पीछे है ना, इसलिए हो रही है, इसलिए हो रही है। अब तवज्जो कीजिएगा, चेहरा फेर लिया गया। कुरान ने कहा कि मय्यत्तबिउर रसूल मिम्मन कलिबु अला आकिबई। अरे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि क्या वजह थी, जो 2 रकातें बाकी रहती थी उन पे कौन सा साल 6 महीने लग जाने थे। जो बाकी 2 रहती थी, अल्लाह इंतजार करता, कहता महबूब सलाम फेर ले, ए मैं वही भेज रहा, ए नमाज ते इधे मुंह करके पढ़ ले, अगली उधर करके पढ़िया जाए।
वही तो सलाम फिरने के बाद भी आ सकती थी, 2 रकातों पे कोई ज्यादा वक्त नहीं लगना था, मगर ऐन दौराने नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हुक्म उतारा, मौला देखना क्या चाहता था, तकना क्या चाहता है। रब्बे कायनात फरमाता है देखना ये चाहता हूं कि मय्यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला आक़िबैहि, मैं देखना चाहता हूं कि मुस्तफा के गुलाम जो दावा ईमान करते हैं उनके ईमान की कैफियत क्या है, ईमान की हालत क्या है। मैं परखना चाहता हूं कि अगर खुदा का हुक्म आता है, किबला बदलता है, काबा बदलता है, तो ध्यान किधर रहता है, नमाज की तरफ रहता है या मुस्तफा की तरफ रहता है। मगर वो सारे के सारे कामिल ईमान वाले थे, अरे उनका ध्यान किबलों और काबों से हट गया, मुस्तफा पलटे, सारे सहाबी मोहम्मद के पीछे पलट गए। हाज़रीन मुकर्रम, जब ईमान को ये कैफियत मिलती है तो फिर ईमान कभी कमजोर नहीं होता। और ईमान की जब ये कैफियत हो तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक सुनिए और बात ख़त्म कर रहा हूँ। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका के साथ चल रहे थे, अर्ज़ करते या रसूलल्लाह मैं हर चीज़ से बढ़ के आपसे मोहब्बत करता, माल औलाद वालदैन रिश्तेदार सबसे बढ़कर, सिवाय अपनी जान के। आका ने फरमाया अभी तेरा ईमान कामिल नहीं। बोलिए अभी तेरा ईमान कामिल नहीं हुआ। वो बगैर तवक्कुफ की अर्ज करते हैं आका मैं हर चीज से बढ़कर, हत्ता के माल औलाद जान रिश्तेदार कारोबार सबसे बढ़कर अपनी जान से भी बढ़ के आपसे मोहब्बत करता हूं। आका ने फरमाया अब तेरा ईमान कामिल हो गया। बोलिए अब तेरा ईमान कामिल हो गया। लोगों याद रख लो, ईमान कामिल होगा हुजूर की मोहब्बत से। एक तो हुजूर की जात से मोहब्बत है, दूसरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिससे खुद मोहब्बत करें उनसे मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। अल्लाह करे मैं जहां लाना चाहता था मैं ले आया हूं। एक तो है जाते मुस्तफा से बराए रास्त मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत, एक है खुद हुजूर जिससे मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत। अल्लाह करे समझ जाए। अब आओ बताता हूं, ये तो है आका की जात से मोहब्बत। अब खुद आका ने मोहब्बत किससे की? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्बा हुसैनन फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह फकद अहब्बल्लाह अदखलहुल जन्नह। अरे जिसने मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की। सारी कायनात का मरकज मोहब्बत का वो ज़ाते मुस्तफ़ा है और मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मरकज हसन और हुसैन सैयदा कायनात है, अलीउल मुर्तज़ा है। लोगों आओ, अगर कामिल ईमान चाहते हो तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत को भी पालो, मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत को भी पालो। ईमान तब जाकर तुम्हारा कामिल होगा। और आमाल की कबूलियत का दारो मदार ईमान ना हो, ईमान बोलिए ना हो तो अमाल क़यामत वाले दिन उठाकर दोज़ख का ईंधन बना दिया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा उठाओ इनके सारे अमाल। बोला क्यों? पूछा जाएगा ये देख पहाड़ों की मानिंद बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए अमाल के। अल्लाह फरमाएगा मैं इन अमाल को क्या करूं? इन्होंने मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत को भी छोड़ा और जिससे मेरे मुस्तफ़ा मोहब्बत करते रहे उस मोहब्बत को भी छोड़ा। फरमाया जब इनके दिल में मोहब्बत ही नहीं है तो मैं अमाल का क्या करूं? लोगों आओ, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तकाजा है। बेटे की अगर खुशी बाप ना करे, बेटे की खुशी अगर बाप ना करे तो बेटा शिकवा नहीं करता, अब्बा जी मेरी विलादत दा दिन आया सी, मेरी सालगिरह आई सी, तुसी 400-500 का केक भी नहीं कटिया। बोलिए मेरा बेटा औलाद बोलिए शिकवा करती है या नहीं? अब जरा सोचिए कि कल क़यामत वाले दिन अगर मुस्तफ़ा ने पूछ लिया सारी दुनिया की खुशियां करता रहा है, तुझे जब मेरे मिलाद की खुशी की बात आती थी तो तू कहता था कि सारा माल इससे अच्छा है फजूल खर्ची करने से किसी यतीम की बेटी को ब्याह दो। तुम्हें ये फलसफे नजर आने लग गए थे। जब मेरे मिलाद की खुशी का मौका आता था तो बहाने ढूंढता था। अरे कायनात की सारी खुशियां कुर्बान है मोहम्मद मुस्तफ़ा के मिलाद की खुशी पर। यही पैगाम है आज की इस महफिल मिलाद का, यही पैगाम है तहरीक मिनहाजुल कुरान का।
और यही स्ट्रगल और कोशिश और जिद्दोजहद हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली आप पूरी दुनिया के कोने कोने और गोशे गोशे में कर रहे हैं। और आने वाली नौजवान नस्ल के सीनों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत और मुस्तफ़ा की आल की मोहब्बत के समंदर मौजज़न कर रहे हैं। ईमान और अकीदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। लोगों आओ, आज के इस दौर में अगर ईमान और अकीदों को बचाना है तो आपको एक ऐसे प्लेटफार्म की ज़रूरत है कि जहाँ पर आपके ईमान डामाडोल ना हो सके, आपके अकीदे डामाडोल ना हो सके। और ये सारा कुछ आपको आज के इस दौर में एक ही प्लेटफार्म है जहाँ पर 5 चश्मे बहते हुए मिलेंगे। एक तौहीद का चश्मा, एक रिसालत का चश्मा, एक हुब्बे अहले बैत का चश्मा, ताज़ीम सहाबा का चश्मा और ताज़ीम औलिया का चश्मा। ये चश्मे 5 के 5 जहाँ से निकलते नजर आए समझ जाए वही हक है, वही अहले सुन्नत है। अल्लाह के हुजूर दुआ है मालिक कायनात मेरी और आपकी इस टूटी फूटी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मैं बारे दीगर तमाम आहिर बरादरान, चौधरी बरादरान और सादात इकराम और अंजुमन मिलाद कमेटी आहिर फतेह शाह की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि मालिक कायनात आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह पाक हमें आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए और आका की आल की मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह हज़रत ज़ी वक़ार।